बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को 10 साल में पहली बार सियासी झटका लगा है। उनके खासम खास नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। ओम प्रकाश यादव ने बीजेपी के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जहां ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की, वहीं राव इंद्रजीत सिंह का एक बार भी नाम नहीं लिया। दरअसल ओम प्रकाश यादव इस बात से खफा हैं कि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने कुछ दिन पहले अटेली में आयोजित जनसभा में श्रेयाम ये कह दिया था कि ओम प्रकाश यादव जी, अब आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए आप 2024 के चुनाव में अपनी बजाय युवाओं को मौका देने का काम करें। ओम प्रकाश यादव को आरती राव की ये बात रास नहीं आई और इसीलिए उन्होंने कल बीजेपी के सम्मेलन में साफ तौर पर इशारों में कह दिया कि वो हर तरह से काबिल हैं, ऐसे में 2024 के लिए उनको ही टिकट क्यों न मिले। ओम प्रकाश यादव ने कह दिया कि वो सेवादार भी हैं, सबके लिए मौजूद भी हैं, सबके काम भी करते हैं, उनमें सारी खासियतें हैं। जब उनमें कोई कमी नहीं है तो ऐसे में सिर्फ उम्र के आधार पर उनको टिकट क्यों नहीं दी जाए। राव इंद्रजीत के परिवार के खिलाफ ओम प्रकाश यादव ने पहली बार ऐसे रुख का प्रदर्शन किया है जिसमें उनके भाषण के दौरान न तो राव इंद्रजीत का कहीं नाम रहा, न उनकी कोई चर्चा रही और उन्होंने अपनी दावेदारी को बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने पेश करने का काम कर दिया। कहीं न कहीं ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी चाहते हैं कि राव इंद्रजीत के खेमे में फूट पड़ जाए और उनके खासम खास आदमी उनका साथ छोड़कर बीजेपी के सिपाही बन जाएं। ओम प्रकाश यादव ने कल पन्ना प्रमुख सम्मेलन में अपनी तरफ से बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की तारीफ करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया कि वो राव इंद्रजीत का खेमा छोड़कर, राव इंद्रजीत का साथ छोड़कर अब 100% बीजेपी के साथ जुड़ने को, बीजेपी के साथ चलने को तैयार हैं। अभी तक ओम प्रकाश यादव पिछले 9 साल के दौरान हर मौके पर राव इंद्रजीत की फैमिली के साथ खड़े रहे हैं, वो उनके कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं और उनकी तारीफ़ों के कसीदे पढ़ते आए हैं। ओम प्रकाश यादव ने कल अपने भाषण में भी बार बार ये कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से समर्पण में, अपनी तरफ से सेवा में, अपनी तरफ से नेता के साथ में निभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद अगर उनमें कोई कसर नज़र आती है तो वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़े हैं और वो टिकट के सही मायनों में दावेदार भी हैं। ओम प्रकाश यादव का ये रुख बता गया कि वो अब राव इंद्रजीत के खेमे से टूट चुके हैं, यानी टिकट कटने के डर से अब ओम प्रकाश यादव ने पाला बदलने का काम कर लिया है। अब वो राव इंद्रजीत के सिपह सालार नहीं हैं, बल्कि वो बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं और राव इंद्रजीत की बजाय वो 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ और सीएम मनोहर लाल खट्टर के बलबूते पर तीसरी बार टिकट हासिल करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपको ये बता दें, ओम प्रकाश यादव को एमएलए बनाने में और मंत्री बनाने में पूरी तरह से योगदान और सिफारिश सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह की रही है। उन्हें राव इंद्रजीत सिंह का पक्का सिपाही माना जाता है और राव इंद्रजीत ने उनके सियासी कद को बढ़ाने में कोई कोर कसर भी नहीं रखी। लेकिन जब से आरती राव ने उनको सियासत से रिटायर होने का सुझाव दिया है, तब से ओम प्रकाश यादव का मिजाज बदल गया है और उनको ये गवारा नहीं है कि आरती राव उनकी टिकट काटने की बात कहें, उन्हें सियासत से रिटायर होने की बात कहें और उनकी जगह किसी युवा को मौका देने की गुजारिश करें। ओम प्रकाश यादव 2024 के चुनाव में खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कल अपने भाषण के दौरान साफ तौर पर ये कहा कि उनके अंदर किसी तरह कोई कमी नहीं है, वो सेवादार भी हैं, वो वफादार भी हैं, वो जनता के लिए उपलब्ध भी हैं, यानी उनके अंदर सारी की सारी क्वालिटी मौजूद हैं। ऐसे में वो अगला चुनाव क्यों न लड़ें। उनका इशारा साफ तौर पर आरती राव की तरफ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुजुर्ग होने के नाते 2024 में ओम प्रकाश यादव को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और अपनी जगह युवा को मौका देना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश यादव ये हरगिज़ नहीं चाहते कि 2024 में उनका टिकट काटा जाए और इनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को टिकट दी जाए। वो लगातार तीसरी बार नारनौल से विधायक बनना चाहते हैं, नया इतिहास रचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राव इंद्रजीत को छोड़ दिया है और वो उनकी बजाय बीजेपी के पाले में चले गए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर पिछले 10 साल में राव इंद्रजीत के खिलाफ जो सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं, वो कामयाबी आरती राव के एक बयान ने कराने का काम कर दिया है। आरती राव के बयान के चलते ही अब कहीं न कहीं ओम प्रकाश यादव ने
अपना पाला बदल लिया है और वो अब बीजेपी के हो गए हैं। आप आरती राव के उस भाषण के इन अंशों को जरूर सुनिए जिसमें उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश यादव को बुजुर्ग होने के नाते अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगला इलेक्शन हम सभी ने लड़ना है। मैं हाँ, तो इनके बिना तो कुछ होने नहीं वाला। तो आप सबकी जरूरत। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि आरती राव बिल्कुल सहज भाव से ओम प्रकाश यादव से अगला चुनाव नहीं लड़ने के लिए आग्रह कर रही हैं। इसमें कोई तंज या कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश यादव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आरती राव उन्हें सियासत से रिटायर होने के लिए कहें, और इसलिए अब आरती राव के बयान के बाद ओम प्रकाश यादव को एहसास हो गया है कि 2024 के चुनाव में राव इंद्रजीत उनको टिकट नहीं लेने देंगे। इसलिए वो अब अपने बलबूते पर बीजेपी के नेताओं के साथ रिश्ते बनाकर टिकट लेने का प्रयास करेंगे। यह सभी जानते हैं कि नारनौल के टिकट को लेकर राव इंद्रजीत सिंह की वीटो पावर रही है, और राव इंद्रजीत के कारण ही ओम प्रकाश यादव मंत्री भी बने। जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर अभय सिंह यादव को मंत्री बनाना चाहते थे, वहीं राव इंद्रजीत ने दोनों बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर ओम प्रकाश यादव को मंत्री बनवाने का काम किया। लेकिन अपने सियासी वजूद के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए और तीसरी बार टिकट हासिल करने के लिए अब ओम प्रकाश यादव राव इंद्रजीत का खेमा छोड़कर, राव इंद्रजीत का साथ छोड़कर अब बीजेपी के साथ पाला बदल गए हैं, और इसलिए अब वो 2024 के चुनाव में राव इंद्रजीत की बजाय बीजेपी के बलबूते पर ही टिकट हासिल करने के लिए लामबंदी करने के काम में जुट गए हैं। अब देखने की बात यही है कि राव इंद्रजीत को ओम प्रकाश यादव का ये बदला हुआ मिजाज कितना रास आएगा या नहीं आएगा। वैसे ये बात जग जाहिर है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने खिलाफ बगावत को कभी भी सह नहीं करते। वो 100% साथ निभाने का काम करते हैं, वो 100% अपने साथियों को प्रोजेक्ट करते हैं। अब इसीलिए ओम प्रकाश यादव का ये बगावती रुख कहीं न कहीं राव इंद्रजीत सिंह को उखाड़ने का काम करेगा, उनको नाराज़ करने का काम करेगा। बेशक राव इंद्रजीत के खिलाफ ओम प्रकाश यादव ने पाला बदल लिया है, लेकिन राव इंद्रजीत के वीटो पावर के कारण उनकी टिकट के लिए 2024 में संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। आरती राव के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर ओम प्रकाश यादव का ये बदला हुआ मिजाज, ये बदले हुआ पाला बदल नारनौल की सीट पर बड़ा सियासी तूफान मचाने का काम करेगा। इस सीट को लेकर ओम प्रकाश यादव के मिजाज और राव इंद्रजीत के अगले कदम के बारे में सबकी निगाह बनी रहेगी। नारनौल सीट के सियासी मिजाज को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।